हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो चलिए चेकआउट करते हैं योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ये आपके तरफ उनकी फीलिंग्स क्या है, या फिर वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जी। क्या वो हैप्पी है, क्या वो खुश है अपनी लाइफ में, या जो भी निकल कर आएगा जनरली भी मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ। ठीक है, हम जानेंगे कि आपके पार्टनर अभी क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर ध्यान है, फोकस है, एंड कैसी थिंकिंग है, कैसी सोच है। और आपके पार्टनर मतलब ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों का। इसके अलावा सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस रिलेशनशिप के लिए रीडिंग्स को देख सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस होती है, आप वैसे इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो। इसके अलावा ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो क्या है, आपको एनालाइज करके इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत से लोगों के लिए बनाई जा रही है, यानी कि कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत से लोगों की ये एनर्जी यहाँ पे पिक होगी, कनेक्ट होगी। तो हर बात, हर चीज़ आपके साथ हो सकता है कनेक्ट करे, आपके साथ हो सकता है कनेक्ट ना करे। ये किसी के नाम, किसी की डिटेल्स लेकर पर्सनल रीडिंग हो नहीं रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी मेरी डायरेक्ट बात नहीं हो रही है तो मुझे नहीं पता आपकी क्या सिचुएशन, आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है। अब यहाँ पर आपको एनालाइज करना है कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। रीडिंग आपकी नहीं लगती है तो मत देखो, एज सिंपल। ठीक है, और रीडिंग मैच कर रही है तो लाइक करो और कमेंट करो। ठीक है, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को आप ज़रूर देना। तो लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं, ये हम जानने वाले हैं। और ये लेट नाइट थॉट्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो करंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, 3 कार्ड यहाँ पे निकल कर आए हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, या आप में से भी कुछ लोग हो सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा अलोननेस फील कर रहे हो। ठीक है, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है ना, देन ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जिसकी भी एनर्जी निकल कर आई है, ये व्यक्ति, ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है, या तो बहुत ज़्यादा अकेले आपके पार्टनर रह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हो, है ना। तो अगर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सोशलाइज होते हुए दिख रहे हैं तो यहाँ पर ही क्लियर हो गया कि ये आपके पार्टनर की ये वाली एनर्जी तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आप में से किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बाहर से लोगों को दिखाने के लिए तो काफ़ी हंस रहे हैं, मिल रहे हैं, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 10 लोगों से मिल रहे हैं तो सबसे मिलकर हमारे दिल को सुकून मिल रहा है, या सबसे मिलकर हमें खुशी मिल रही है, हमें अच्छा लग रहा होगा। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अंदर की पीड़ा, अंदर की पेन सिर्फ हम जान सकते हैं। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहर से नॉर्मल दिख रहे हैं, बिल्कुल सही दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक डिप्रेसिव एनर्जी आपके अंदर होगी। बहुत ज़्यादा आप परेशान हो सकते हो, बहुत ज़्यादा अकेलापन आप महसूस कर रहे होंगे, मायूसी सी एनर्जी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि ये बता रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी आप दोनों के बीच में, नो कम्युनिकेशन, ज़ीरो कम्युनिकेशन हो चुका है आप दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे एक और चीज़ भी मुझे देखने को मिल रही है कि आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, देखो एज गैप कब मैटर करता है, कब बोला जाता है एज गैप है, जब 1-2 साल का एज गैप होता है ना, तो उसमें नहीं कहा जाता है। स्पेशली ये एज गैप का मतलब ये है कि आप मान लो फीमेल हो, आप अपने पार्टनर से 2-3 साल बड़े हैं, तो ये सब चीज़ें एक एज गैप को
डिनोट करता है। अगर आप लड़के हैं, लड़की आपसे ना 2-3 साल छोटी बड़ी होगी तो ये चीज़ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया इस चीज़ को इतना ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं देती है, आप कह लो, या मैटर नहीं करता है। लड़का 10 साल 20 साल भी बड़ा हो तो लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन लड़की अगर 2.5 महीने बड़ी हो और 2 साल बड़ी हो, 3 साल बड़ी हो, तो यहाँ पे कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और कई बार एज गैप इतना भी होता है, 5 साल 9 साल 10 साल का भी हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। या फिर क्या होता है कि एज तो सेम है, बराबर है, लेकिन आप दोनों के ही सोचने का तरीका अलग अलग है। आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं और आप काफ़ी मेच्योर हो सकते हो, या आप इमेच्योर हो सकते हो या आपके पार्टनर मेच्योर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाइसा वर्सा भी हो सकता है। अच्छा, 4, 9 और 7, 5 नंबर यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, या आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 10, द एम्पिरर, जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 एंजल नंबर 777 की एनर्जी अभी यहाँ पे निकल कर आई है। 777 आप लिख सकते हैं एनर्जी को क्लेम करने के लिए। एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी हाई प्रिस्टेस। ठीक है, नंबर 2, नंबर 8, 7 मैंने बता दिया, 4, 2, 10, 4, 9। अच्छा, 4 नंबर भी यहाँ पर कितनी बार निकल कर आया है? 4 नंबर भी यहाँ पे 2 बार निकल कर आया है। ठीक है, और साइन की बात करें तो साइन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर साइन मेष राशि, एरीज साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर का हो सकता है, या एसेंडेंट भी हो सकता है, मून साइन एसेंडेंट भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड कन्या राशि यानी वर्गो साइन, टॉरस साइन, वृषभ राशि, लियो साइन, सिंह राशि, देन वी हैव पाइसिस साइन, कर्क राशि, कैंसर साइन, मीन राशि, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये साइन है। सजिटेरियस साइन, जेमिनी, मिथुन राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट, सारे साइन निकल कर आ चुके हैं। चलो अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी विथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आज रात आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है। इट मीन्स कि आपके पार्टनर के अंदर ये जो लोनलीनेस है, अकेलापन महसूस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके वजह से ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। क्या बता रहा है? आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी परवाह नहीं कर रहा है, मतलब लेफ्ट आउट सा महसूस करना, अलोन महसूस करना। इस वजह से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि वो अटेंशन नहीं मिल रहा है। और ख़ास करके व्यूअर्स, आपकी साइड से इस व्यक्ति को अटेंशन नहीं मिल रहा है। वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हर्ट कर रही है, ट्रिगर कर रही है। आपके पार्टनर को एक्चुअली में ये भी ज़्यादा ट्रिगर कर रही है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप मतलब ऐसे हो गए हो जहाँ पर आपके अंदर इमोशन सारे ख़त्म हो गए हैं, इमोशनल लेस आप हो गए हो, ऐसा आप शो कर रहे हो, या इस व्यक्ति को ऐसा दिख रहा है। एम्प्रेस का कार्ड नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 9 का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। दूसरी चीज़ कि इस वक्त आपके पार्टनर
ऐसी एनर्जी में जहाँ पर उनको बहुत सारी टेंशन्स भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी टेंशन्स में भी आपके पार्टनर है। अगर आपके पार्टनर कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर उनका आपसे बात नहीं करने का रीज़न मुझे बहुत सारी चीज़ों का टेंशन, बहुत सारी चीज़ों का को लेकर ओवर थिंकिंग करना, परेशान रहना, एंजाइटी रहना, डिप्रेसिव एनर्जी बेसिकली आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस वक्त आपके पार्टनर डिप्रेस्ड है। एक तो रिलेशनशिप आपको लेकर भी डिप्रेस्ड है, लेकिन और भी कुछ चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से ये व्यक्ति डिप्रेस्ड है। और कुछ चीज़ों में मुझे यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल चीज़ें भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि फाइनेंसेस की वजह से ये व्यक्ति डिप्रेस्ड है, या हो सकता है कि इस व्यक्ति का काम नहीं बन रहा है। इधर ये व्यक्ति इस वजह से ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं। फ्रैंकली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। आपने शायद कुछ ऐसा इस व्यक्ति को कहा है, या कुछ बातों बातों में ऐसे कुछ हो सकता है कि कही है आपने, जिस बात को ये भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि उस वक्त पर तो आपके पार्टनर ने आपको बोल दिया होगा कुछ भी उल्टी सीधी बातें, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति उस चीज़ को, उस बात से, आपकी कही हुई बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। या अगर इस व्यक्ति ने आपको कुछ ऐसा बोला है, गलत बोला है, गलत तरीके से बात करी है, तो आपके पार्टनर उस चीज़ से परेशान हो रहे हैं कि उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपको कोई ना कोई ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। एक प्रैक्टिकल बेसिकली अप्रोच, ऐसा लवी डवी अप्रोच नहीं दिख रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच, कोई छोटा सा अप्रोच इस व्यक्ति का आपको मिल सकता है। कब तक इस व्यक्ति का आपको अप्रोच मिलेगा? हो सकता है कि ये अप्रोच आपको लगभग 3 से 6 महीने के बीच में, लगभग 3 से 6 महीने के बीच में, और कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स, 3 हफ्ते के अंदर ये इनके तरफ से अप्रोच मिल सकता है। या ये व्यक्ति आपको सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। आज रात की एनर्जी में, आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे आने वाले टाइम पर। हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान इस व्यक्ति के ऊपर है ही नहीं। बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई है, सिचुएशन को एक्चुअली देख रहे ना अपने सामने बदलता हुआ, तो ऑब्वियसली उस चीज़ से बुरा लगता है इंसान को। अब मान लो आपको क्यों बुरा लग रहा है, आपके पार्टनर ने भी एक टाइम पर शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा, ठीक है, आपकी हर बात मानी, आपको मतलब जो आप चाहते थे आपके पार्टनर ने वो चीज़ किया, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये पर्सन बदल गए, चेंज हुआ। तो वो चेंज जब इंसान होता है ना, शुरू से अगर वो इंसान रूड रहे, ख़राब रहे, तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अच्छा बन के बुरा बने, या अच्छा टाइम दिखा के, इम्पोर्टेंट जता के, वैल्यू जता के फिर वैल्यू ख़त्म कर दे, तब इंसान को ट्रिगर होता है। तो अभी वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है कि वो अपनी परिस्थिति, अपनी सिचुएशन को देख रहे हैं, कितना कुछ बदल गया है। आप भी अब वैसे नहीं रहे जो व्यक्ति उनके लिए रोते थे, तड़पते थे। बेशक आज आप रो रहे हो, तड़प रहे होंगे, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद ये सोच आपकी भी हो सकती है, जैसे आपको लगता है कि आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे इस व्यक्ति को भी लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके पार्टनर, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो इस चीज़ के लिए वो आपको ब्लेम नहीं कर सकते कि आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उनको पता है कि फ़र्क नहीं पड़ने का रीज़न कहीं ना कहीं वो खुद है। अगर हालात, सिचुएशन आज चेंज हुए हैं, आप चेंज हुए हो, तो उसके रीज़न वो खुद को मानते हैं या खुद को समझते हैं। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर को पता है कि आपने एक टाइम पर इस व्यक्ति को बहुत सपोर्ट किया था, इसी वजह से आज आपका इग्नोर करना या उस तरीके से सपोर्ट ना मिलने को, ये मतलब फ़र्क इस दोनों चीज़ में समझ पा रहे हैं। अगर आपने पहले कुछ किया नहीं होता और अभी आप इग्नोर कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, फिर कोई डिफरेंसेस होते ही नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड
देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी। देखो ये व्यक्ति आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, डेफिनेटली ये व्यक्ति वापस आएंगे। आप में से कुछ लोगों के ऊपर कुछ करियर इशू मुझे पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है। अब देखो हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ सही है, सेटल डाउन है ये व्यक्ति, ठीक है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि फिर हो सकता है कि किसी ग्रह की वजह से, आपके ग्रह या आपके पार्टनर के ग्रह, जिसकी वजह से ये ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रुकावट आ रही है, ठीक है, या वक्त अभी आप दोनों का आया नहीं है, टाइमिंग नहीं आया है आप दोनों के मिलने का। चैरियट का कार्ड है जो कि बता रहा है कि ये अपनी मतलब डिवाइन टाइमिंग पर, निर्धारित समय पर डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके पास आएंगे, आपको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों कपल हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड निकल कर आया है। आप दोनों का मिलना यूं ही नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ यूनिवर्स ने किसी ना किसी रीज़न से आप लोगों को मिलाया है, और ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है जो कि डेस्टिनी में लिखी हुई थी। आप दोनों का मिलना यूं ही नहीं आप लोग मिले हो। द एम्परर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है। मून का कार्ड निकल कर आया है। शायद इस व्यक्ति को आपके ऊपर गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई ना कोई आप दोनों के बीच में चीज़ें, गलत बातें, ये सब चीज़ क्रिएट करने की एक्चुअली में कोशिश कर रहा है। द मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स, दी हाई प्रिस्टेस। ओवरऑल आपका जो इस वक्त बिहेवियर है, शायद इस व्यक्ति को उस बिहेवियर को ही देखकर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ईगोस्टिक पर्सन है। अब इनको वो अटेंशन नहीं मिलेगा तो इनको गुस्सा आएगा। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है कि आपका अटेंशन ना मिलना, आपका मैसेज या कॉल करके सॉरी ना बोलना। अगर देखो आप लोगों के बीच में रिसेंटली कुछ फाइट हुआ है, झगड़ा हुआ है और आपने इस व्यक्ति को कनेक्ट नहीं किया है, तो इस व्यक्ति को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ गलत किया है, उस चीज़ के लिए, जो आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, जो आपको हर्ट किया है, उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, भगवान से सॉरी बोलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी, मे भी हो सकता है कि इनकी फैमिली ने अगर आपसे कुछ कहा है, कुछ बुरा कहा है, कुछ गलत कहा है, उस टाइम पे अगर इन्होंने फैमिली का साथ दिया था, फैमिली का सपोर्ट किया था, तो आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि उनकी फैमिली ने जो कुछ भी बोला वो आपको सही नहीं था, और उनका भी उस टाइम पर फैमिली को सपोर्ट करना सही नहीं था। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, आप दोनों ही मैरिड हो, तो आपके पार्टनर के मन में ये है कि मतलब वो रिलेशनशिप में अब आना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि अपने अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देना ही ज़्यादा सही होगा, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये है कि वो वापस आपके साथ इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं। अब इसका रीज़न यहाँ पर एक और भी है कि एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए, अगर देखो कलेक्टिव रीडिंग है तो हर कोई अपने ऊपर बात को मत लेना। इस व्यक्ति की लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है या आ चुकी है, आप जेंडर अपने हिसाब से आप सेट कर लो। द डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। डेविल और 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस का रीज़न यहाँ पर उनकी फैमिली, उनका परिवार, या तो ये मैरिड है, मतलब हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जिनके वजह से ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच में, या फैमिली है जिसके वजह से एक नेगेटिव ब्लॉकेजेस क्रिएट की गई है, नेगेटिविटी क्रिएट की गई है। इस वजह से ही आपके पार्टनर आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है। ये व्यक्ति कनेक्ट तो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का माइंड वॉश ऐसा किया गया है, या कुछ नेगेटिविटी, स्पेल एंड ऑल ऐसा कुछ किया गया है जिसके वजह से ये व्यक्ति आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये व्यक्ति अकेलापन ज़रूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, जाते हैं, तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, जैसे कोई एनर्जी उनको रोक रही है,
कोई सिचुएशन डिले कर रही है। कई बार आपने ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि टाइम जब नहीं होता ना उससे बात करने का, उस व्यक्ति से मिलने का, तो आप भूल जाओगे उसको कॉल करना, या वो सामने वाला भी भूल जाएगा। तो इस तरीके से एनर्जीज़ जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, एनर्जीज़ भी डिस्ट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने आपको इस वजह से ही ब्लॉक करके रखा है। एक्चुअली उन्होंने अपनी मर्जी से ब्लॉक नहीं किया है। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आई है। फैमिली की वजह से, परिवार की वजह से, या तो इनको डर है कि कोई चेक वेक कर ले इनका फ़ोन या सोशल मीडिया, तो आपका नंबर या आपका प्रोफाइल ना दिख जाए, इस वजह से। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा इल्यूजन में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में दिख रहे हैं, लो फेज़ में, लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। आज रात तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लेट नाइट तक सोचते रहेंगे और डिप्रेस्ड होते रहेंगे और कोई सल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं ये व्यक्ति को मिलने वाला है। और ऐसा भी लग रहा है कि रोना आएगा, डिप्रेशन ये फील करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन 7। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा दबाव में है, या इस व्यक्ति के ऊपर इनके परिवार का, इनकी फैमिली का, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जहाँ पर हो सकता है ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इनके अर्निंग के ऊपर, इनके काम के ऊपर, अरे मतलब इनको ताने हो सकता है कि दिया जाता हो कि अरे तुम कुछ नहीं करते, अरे तुम ऐसे हो, अरे तुम वैसे हो, हमारी मतलब ना कटाओ, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके पार्टनर अपनी फैमिली के वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। ऑलवेज़ अपने आप को अच्छा और अपने आप को बेटर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान वहाँ पर ही अपने आप को अच्छा और बेटर प्रूफ करने की कोशिश करता है, स्ट्रेस आउट लेता है जहाँ पर उसकी चलती नहीं है। हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, इस व्यक्ति की अपने परिवार में, अपने घर की चलती नहीं है और ये लगे रहते हैं प्लीज़ प्लीज़ करने में, क्योंकि इनको अपनी जगह बनानी है। ये यूँ ही नहीं, अगर फैमिली में इनकी जगह बनी रहती तो ये व्यक्ति फिर ऐसा नहीं कि वो प्लीज़ प्लीज़ करते। इस व्यक्ति की ऐसा लगता है जैसे पूछ नहीं हो। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। द सन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। या तो आपके पार्टनर हाल फिलहाल में रिसेंटली कहीं पर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं पर जाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, मे बी आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। यस, ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब ये ट्रैवल हो सकता है कि आपके पास वापस आने की वजह, मतलब आपके पास रिटर्न आएंगे इस वजह से दिख रहा है, या ये व्यक्ति कहीं जाने वाले हैं, ठीक है, कहीं ट्रैवल करने के बारे में, कहीं घूमने के बारे में, कुछ रीलोकेट भी हो सकता है, अपनी सिटी चेंज करने के बारे में, घर चेंज करने के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा दी हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आज रात आपके पार्टनर को आपसे बात करने का बहुत मन होगा, और आज की रीडिंग भी हमने करी थी मॉर्निंग में, जिसमें आपको मैंने बोला भी था कि इस व्यक्ति को आज आपसे बात करने की बहुत इच्छा होगी। तो वही इच्छा आज रात तक भी दिखाई दे रही कि इस व्यक्ति को आपसे बात करने की बहुत इच्छा होगी, बहुत ज़्यादा मन करेगा, बहुत ज़्यादा इनको लगेगा कि काश कि आप दोनों की बात हो जाती, काश कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या ये क्लियर करना चाहते हैं, या इस वक्त शायद मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है आप दोनों के बीच में जिसको ये क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस है, और यहाँ पे ये भी लग रहा है, मैं इसको भी क्लैरिफाई करती हूँ द हाई प्रिस्टेस को। यस, 8 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर का एक्चुअली मन ये कह रहा है, उनका इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ये कह रहा है, इस वजह से वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो या आप उनसे दूर जा रहे हो, ठीक है। इस वजह से इस व्यक्ति को लग रहा है कि शायद एक बारी बात कर लेनी चाहिए, एक बारी मतलब उनको जो फील हो रहा है, उनको जो लग रहा है वो चीज़ पूछ लेना चाहिए। आई डोंट नो वाई कि अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं है और आप मूव ऑन कर रहे हो तो उसमें पूछने की क्या बात है ना। इसमें पूछने की कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा,
कि इस व्यक्ति का अगर आपसे बात करने का मन है तो बात करो ना। देखो, बात करने का मन है, क्यों बात नहीं कर रहे हैं? एग्जैक्टली क्या रीज़न है बात नहीं करने का? डिवाइन प्लीज़ बताएं, बात नहीं करने का क्या रीज़न है? मैं 3 कार्ड लेने वाली हूँ। अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करके, अपने इंट्यूशन को फॉलो करके एक कार्ड चूज़ करना, मैं रीज़न बताऊँगी। फॉर पाइल 1 प्लीज़ बताएं, पाइल 1 जो भी चूज़ करने वाले हैं उनके पार्टनर्स उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है? फॉर पाइल 1। पाइल 2 के बारे में बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं उनका क्या रीज़न है बात नहीं करने का, क्या रीज़न है उनका बात नहीं करने का? पाइल 3 के लिए बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑल राइट, अभी भी यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का ही कार्ड है। फॉर पाइल 1 लेट्स सी। ओके, पहले ये इसको पॉज कर लेना वीडियो को, इंट्यूशन से जो भी आपको गाइड करे, जो भी आपको लगे कि चुनना चाहिए उसको चुनना। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ठीक है। फॉर पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया, लेट्स सी आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं करे, क्या एग्जैक्टली रीज़न है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपको जो ऑफ़र कर सकते हैं, जो आपको दे सकते हैं, हाँ, वो ऑफ़र को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो ऑफ़र आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। मे बी ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट ना दे, आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए अप्रोच करे, लेकिन वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। इस वजह से ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ओके, फॉर पाइल 2 आपके पार्टनर इस वक्त कंफ्यूज्ड है, जगल कर रहे हैं किसी 2 सिचुएशन को लेकर, बात करूं या ना करूं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उसको छोड़ूं या ना छोड़ूं, तो किसी ऐसे सिचुएशन में है जहां पर ये जगल कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन इस व्यक्ति के पास है, ठीक है, या बात करे या ना करे, ये भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। यस, इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि बात करना सही होगा या नहीं होगा। फॉर पाइल 3 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। उनको लगता है कि कम्युनिकेशन ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, ठीक है। जब भी बात होती है जो चीज़ें बिगड़ जाती है, बात जब आप लोग करते हो तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, या आप अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, या आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, कि कहीं ना कहीं इस वक्त उनका आपसे बात करना सही नहीं होगा, राइट टाइम नहीं होगा। लेकिन इस व्यक्ति की तरफ से कॉल आने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये व्यक्ति आपको कॉल ज़रूर करेंगे, कंफ्यूज्ड भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति को थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद इस वक्त उनको आपसे बात करना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, या अगर ये आपसे बात करेंगे तो थोड़ा सोच समझ के ही इनको कॉल करना चाहिए, ठीक है। मतलब थोड़ी सी क्लैरिटी इनको होनी चाहिए कि आपसे क्या कहेंगे, थोड़ा अपने आप को शार्पन कर रहे हैं कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। और पाइल 3 जिन्होंने भी चूज़ किया था ना, यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये व्यक्ति आपको कॉल ज़रूर करेंगे। ओके, सो ये थी आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए। और अगर ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई है, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।